हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में जहाँ भी होंगे आगे बढ़ने के प्रयास में ही लगे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे ही हो गई है, क्योंकि बच्चों का समर वैकेशन ना ख़त्म हो गया है और आज से उनकी स्कूल भी है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले लंच वगैरह, बच्चों के दूध वगैरह की तैयारी के लिए मैं सीधे किचन में आ गई थी। और आज जो है वो पूरे समर वैकेशन ख़त्म होने के बाद आज मैं जा रही थी अपने मायके सिर्फ 1 दिन के लिए। अभी सुबह मैं जाऊंगी और वापस भी आ जाऊंगी, क्योंकि कुछ काम था। पूरा समर वैकेशन ख़त्म हो गया, लेकिन आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा ही होगा कि मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि फ्रेंड्स इस बार ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों को लेकर कहीं भी जाना सही नहीं था, क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती थी। इसलिए कहीं भी मैं नहीं गई और इसीलिए मैं अपने मायके भी नहीं गई कि गांव में थोड़ी सी गर्मी और ज़्यादा होती है, तो कहीं बच्चों का तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं गई अपने मायके। और आज जो मैं जा रही हूँ तो मैं कुछ काम से ही जा रही हूँ। अभी सुबह में जाऊँगी और फिर वापस भी आ जाऊँगी, क्योंकि मैं बच्चों को लेकर नहीं जा रही हूँ। अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से आने के बाद वो घर पर ही रहेंगे दोनों बच्चे। तब तक मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊँ काम ख़त्म करके। अगर काम नहीं होता तो नहीं जाती। यहाँ पे मेरे पास 1 घंटे का टाइम था, जिसमें मुझे वाशु को रेडी करना था और ख़ुद भी रेडी होना था, क्योंकि मैं भी बस साथ में ही चली जाऊँगी और मुझे जाना था रोड के गाड़ी से। हस्बैंड के साथ मुझे नहीं जाना था, क्योंकि हस्बैंड घर पे रहेंगे तभी तो बच्चे वगैरह आएंगे तो उनको देखेंगे। और इसीलिए, क्योंकि बाद में अगर बच्चे स्कूल चले जाते तो बाद में मेरे हस्बैंड ना मुझे नहीं छोड़ते बस स्टॉपेज पे। तो इसके लिए मैं सुबह ही रेडी हो गई थी। आपको तो पता ही है कि हस्बैंड लोग को आप 1 दिन के लिए जाओ या 1 सप्ताह के लिए, उनको बिल्कुल भी मन नहीं होता है। मायके का नाम सुन के उनको चिढ़ मचती है। इसलिए मैं सुबह में वाशु के साथ ही रेडी हो गई थी कि वाशु अपना स्कूल चला जाएगा और मैं ऑटो पकड़ के अपने मायके चली जाऊंगी। मेरा मायका बहुत दूर नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ 30-35 किलोमीटर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से है। तो लगभग ना डेढ़ 2 घंटे लग जाते हैं जाने में और 1.5-2 घंटे आने में भी लग जाते हैं। यहाँ पे मैं आ गई थी स्टॉपेज पे। वाशु अपना चला गया स्कूल और मैं यहाँ से पकड़ लूँगी ऑटो। तो ऑटो का क्या होता है, बहुत देर वेट करना पड़ता है। जब तक ऑटो पूरा फुल नहीं होता है ना, ऑटो वाले बिल्कुल जाने को तैयार नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी कि जल्दी से ऑटो जो है वो फुल हो जाए और भैया जो है जल्दी से निकल जाए ऑटो वाले, क्योंकि अभी ना थोड़ा सा सुबह सुबह ठंडा मौसम था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा धूप पड़ने लगती है और फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और मुझे यहाँ से अपने ससुराल से मायके पहुँचने के लिए 3 जगह ऑटो जो है वो चेंज करना पड़ता है। और अभी फ़िलहाल मैं जहाँ से गुजर रही हूँ ना, ये मेरे मायके का मोहल्ला है। मतलब ये यहाँ से जो कॉलोनी अंदर जाती है ना, उसी में मेरे मायके का घर है, यानी कि शहर वाला घर जो कि बन के रेडी हो गया है, बस वो अच्छे से अभी उसकी फर्निशिंग नहीं हुई है। तो जब यहाँ का घर रेडी हो जाएगा, यही वाला रास्ता है जिसमें थोड़ा दूर अंदर जाने के बाद जो है वो मेरा मायके का घर पड़ता है। और जब यहाँ का घर रेडी हो जाएगा तो मुझे इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। फिर यहाँ पे आने के लिए 10 से 20 मिनट का रास्ता ही काफ़ी होगा। और यहाँ पे मुझे आज ना बस मिल गया था और मुझे बस से सफ़र करना ना बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी दिनों बाद ना मैं बस में बैठी थी। पहले ना ये बस चलना बंद हो गया था, लेकिन फिर से जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो दूसरी जगह जहाँ पे मुझे ऑटो चेंज करना था वहाँ पे मुझे बस मिल गया और यहाँ से लगभग 1 घंटे लगते हैं दूसरे स्टॉपेज पे पहुँचने के लिए। तो आज ना इतने दिनों बाद बस में सफ़र करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जैसे ही बस में बैठती हूँ ना, मुझे नींद आने लगती है। और यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे मुझे उतरना था ना, मुझे नींद आने लगी थी। और जैसे वहाँ पे उतरना था ना, मैं वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो थोड़ा सा भैया आगे बढ़ गए, फिर जल्दी से मेरी नींद खुली तो मैंने उनको रोका कि मुझे तो उधर ही उतरना था। तो फिर वहाँ से उतर के मुझे थोड़ा सा पैदल चल के फिर आना पड़ा। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके, और जहाँ पे मेरी बहन जो है वो दातुन कर रही है। और मायके पहुंचते ही आपके चेहरे की चमक जो है वो बढ़ जाती है, जैसा कि आप मेरे फेस पे देख सकते हैं। इतनी खुशी आप मेरे घर पे मैं रहती हूँ तो नहीं देखते होंगे, क्योंकि घर पे ना बहुत प्रेशर होता है कि आपको एकदम पढ़ाई करना है, बच्चों को देखना है, घर का खाना बनाना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ता है। उसी स्ट्रेस में ना आपका पूरा दिन जो है वो गुजर जाता है और आप एक बार भी खुद को फ्री महसूस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे है मेरी दादी, तो आपको मैं अपनी दादी से मिलवाती हूँ। इनको
गुजरे हुए 1 साल हो गए और लगभग 1 महीने में इनकी जो है वो बरसी भी होने वाली है। अभी तक तो हो गई होती इनकी बरसी, लेकिन बीच में ना हम लोग का जो मलेमास या 2 मास होता है वो पड़ गया था, इसलिए 13 महीने बाद इनकी बरसी होगी। और उसके बाद मुझे मिल गया यहाँ पे मम्मी के हाथों का गर्मा-गर्म खाना, जो कि कभी भी घर पे पॉसिबल नहीं होता है कि इस तरीके से गरम-गरम खाना बना के खाएँ। वो जब मैं अपने मायके आती हूँ तभी वो पॉसिबल हो पाता है मम्मी के हाथों का गरम-गरम खाना खाना, क्योंकि आप अपने घर में सबको गरम खाना खिला दो लेकिन सब आपके खाने की बारी आती है तो वो नहीं हो पाता है। यहाँ पे है मेरा मिडिल स्कूल, और जब भी आप अपने स्कूल वगैरह के पास से गुजरते हैं ना, आपकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और यहाँ पे मैं लगभग 2009-10 की बात है और वो सारी बातें मुझे याद आ गई। ये मेरा मिडिल स्कूल है और इसके पास से मैं गुजर रही थी, तो पुराने बचपन की सारी बातें याद करके ना ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे जो है वो स्माइल आ जाती है। यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे आम काट के दी, जो कि इस तरीके से तो मुझे कोई भी नहीं देगा। मैं अपने घर में बच्चों को ऐसे छील के ना अच्छे से आम काट कर दे देती हूँ, लेकिन जब मुझे अपने खाने की बारी आती है ना तो मैं नहीं खा पाती हूँ। लेकिन यहाँ पे आके जो है वो सब कुछ जो है वो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी ने आम को छील के कि मुझे ना उसको ऐसे खाने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मम्मी ने छील के पूरा उसका छिलका उतार के तब कट करके दिया था। और यहाँ पे हो गया मेरा मायके से विदाई। पप्पा जी ने मुझे आधे रास्ते तक छोड़ दिया था। वैसे तो मैं सोच रही थी दोपहर में ही निकल जाऊँ, लेकिन फिर मम्मी और पापा जी नहीं निकलने दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। तो फिर मुझे लेट हो गया निकलने में। लगभग मैं 4 बजे के आसपास घर से निकली और तब तक ना बच्चे फ़ोन कर के एकदम परेशान कर दिए हुए थे कि मम्मा कब आइएगा, कब आइएगा। और फाइनली यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ और इतनी थकान हो गई है पूछिए मत। रोड गाड़ी से हालांकि आधा दूर तक मेरे पापा जी छोड़ दिए थे बाइक से, आधे दूर ही मैं ऑटो से आई हूँ। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी। थोड़ा दूर रेस्ट किया और उसके बाद जब मैंने बाल धो के नहाया तब मुझे जो है वो थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। गर्मी में जब आप बाहर से पूरा धूल वगैरह खा के आते हैं ना और जब शैम्पू करके आप नहा लेते हैं तब जाके आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा फील होता है, फ्रेश फील होता है। और उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पे टाइम जो है वो 9 बज गया था। तो मैं बहुत ज़्यादा देर तो नहीं पढ़ पाऊँगी, मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे ही पढ़ पाऊँगी, क्योंकि एक तो मैं थक भी गई हूँ और आज थकने की वजह से ना मुझे नींद भी बहुत आ रही थी कि लग रहा था कि मैं जल्दी से सो जाऊँ। लेकिन मैंने सोचा कि पूरे दिन मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो पढ़ाई कर ही लूँ, नहीं तो फिर आज का दिन जो है वो पूरा बर्बाद चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी मैथ्स सॉल्व करने के लिए। मैथ्स में ना आज जो है वो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट जो है वो सर करा रहे थे, जिसमें बहुत सारा चीज़ तो हमें आता ही है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें बस इसमें मैथमेटिक्स का रूल जो है वो बताया जाता है, जो कि आप लोग को पता ही होगा। तो इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं थकी भी हुई थी, फिर भी इसका एक क्लास जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।